कृपा प्राप्त्यर्थम अहम शुभ संकल्प करिष्ये। ओम यज्जागृतो दूरमुदयति दैवं तत्सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्प। अभी हम लोग भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं खाली हाथ भगवान की कथा नहीं सुनना चाहिए, इसलिए अपने हाथ में पुष्प, चावल, अक्षत, मुद्रा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। भगवान के यहाँ, भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में अब आप थोड़ा घूंघट भी उठा ले। पितर लोग आराम से बैठ के सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें पता बहू है हमारी, बहू और बेटी एक सी होती। क्यों जी? हमारे ससुर की बात मत कराओ महाराज जी। अच्छा, गुस्सा आ जाते हैं ना जल्दी। अच्छा अच्छा, तो हम लोग जो है क्या नहीं मतलब है तो नहीं बताए गए थे आए हैं महाराज जी ने कही मुद्रा लेके कथा सुनो तो अपने की बात दे दें। 7 अध्याय हैं, तो उसी हिसाब से अपने हाथ में कुछ लेते रहें। शास्त्र में कहा जाता है भगवान की कथा भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में, किसी महापुरुष या ब्राह्मण के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। भगवान कृष्ण के यहाँ जब सुदामा आए थे तो उनके पास चावल भी नहीं थे। ये जग जाहिर कथा है कि उनकी पत्नी पड़ोस से चावल मांग के लाई थी और वो चावल उन्होंने पोटली में बांध लिए और वो भगवान को देने में उनको संकोच लग रहा था। तो भगवान ने पूछा कि भाभी ने मुझे कुछ तो दिया होगा, तो बड़े संकोच से उन्होंने बताया और वो चावल का इतना बड़ा महत्व हुआ कि रुक्मिणी को हाथ पकड़ना पड़ा। भगवान इतने दयालु थे, क्या कर रहे हैं, उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खा ली, तीसरी खाने वाले थे। तो उनको मालूम था कि ये 2 उसका राज्य ले चुका है। तब बोले सबका ले ले, तीनों लोगों का अगर ले लेगा तो हम लोग क्या करें। तो इसलिए भगवान की कथा खाली हाथ नहीं सुने। भगवान के यहाँ कभी जैसे घर में कभी खाली हाथ नहीं आवे, तो बाहर से जब आवे मान लो लेट हो जाए तो कोई पत्ता मिल जाए, कोई पुष्प मिल जाए, कोई फूल, तो वो लेकर सबसे पहले भगवान के चरणों में चढ़ावे। और जब भी कोई नई वस्तु लेकर आते हैं तो भगवान के चरणों में उसको अर्पण करें। जैसे हम मिठाई लाए या कोई भी हमारे घर वस्त्र आते हैं तो पहले भगवान को भी लावें। हमारे घर में गाड़ी आई तो छोटी गाड़ी भगवान को भी लावें। लड्डू, मोटरसाइकिल आई तो मोटरसाइकिल उनको आर्टिफिशियल ला के दें। तो ये चीज़ें जो हैं भगवान को बाहर जाते समय भगवान से आज्ञा लेकर के जाएं कि प्रभु हमारा ध्यान रखना, आप हमारे साथ चलो, जैसे भी मन से हमारी पूजा स्वीकार करना, क्योंकि हमारी स्थिति आप समझते हैं। तो इस तरीके से भगवान से लगाव रखें, मतलब वही काम करें जो हम अपने जीवन में करते हैं। बाहर से अगर कुछ अपन मिठाई या कुछ लाते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए चॉकलेट लाते हैं। कपड़े अपने लिए खरीदते हैं तो उनके लिए भी ध्यान में रख के खरीदें, क्योंकि वो छोटे बच्चे के रूप में हम लोग अपने घर में भगवान को मान्यता देते हैं। तो छोटा बच्चा कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग कि भाई चॉकलेट लाते, तो आज से ये नियम बना लें कि कोई भी नई चीज़ हमारे घर में आवे तो पहले भगवान को अवश्य खरीदें। हमारे घर में कार आई तो आप एक प्लास्टिक की कोई रिमोट वाली कार उनके पास, हम तो महाराज जी बाइक बैठा दे। नहीं वो ठीक है, बैठा दे तो वो अच्छा है, लेकिन लड्डू गोपाल तो नहीं चला पाएंगे उसे, वो बच्चा रूप है। वो तो सही वो है, काय से खेलेंगे। वो तो सही आप कह रहे। हाँ, तो लेकिन हमारी जो समझ आती है सोफा वो सबसे पहले जाके बैठा दे, इसीलिए बदली जा रही है, आवाज से बदलना है, वो भी समझ अच्छी है। देखिए, लेकिन हमने भगवान का अपनी भक्ति करने का एक लोगों का अपना वो है। हमने यहाँ देखा वृंदावन में हम गए तो एक महिला वृद्ध वो स्तनपान कर रही, बिल्कुल उसने अपने स्तनों को खोल के और ऐसे टोकरी में भगवान को लिया हुआ
ऐसे 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 कर रही थी। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं माता जी से बात करूं। तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि मैं पुत्रवत मानती हूँ। तो लड्डू गोपाल हमारे घर में एक छोटे बच्चे के रूप में है, तो अपने को छोटे बच्चे के रूप में ही मानना है, बस ये है और कुछ नहीं। तो भाई मानना तो वो सब कुछ उन्हीं का है, गाड़ी भी उनकी है, हम भी उनके हैं, घर भी उनका है, सब कुछ उनका है, लेकिन एक भावना है। छोटे बच्चे को अपन कैसे, छोटा बच्चा छोटी साइकिल में ही राजी हो जाता है, हम लोग को मोटरसाइकिल और कार में राजी होते हैं, तो उस तरीके की भावना है। बाकी तो ऐसा है, घर में भगवान को पहले अपन को रखना है। हमने कोई चीज़ ली, उनको चॉकलेट पहले उनके यहाँ रख दी, प्रभु भोजन तो हमारा लगता ही। तो इस तरीके की भावना अपन रखेंगे भगवान के प्रति, इससे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है, इससे हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है प्रभु में, और सब कुछ वही है। हम लोग लिए आए हैं और कुछ समय चले जाएंगे, आत्मा हमारी थी है और आगे रहेगी, वो भी प्रभु की शरणागति में है कि वो जो गति प्रदान करेंगे, आगे क्या होगा वही जाने, अपन नहीं जानते। हम कहाँ से आए वो जाने, हम कहाँ हैं वो जाने, कहाँ जाएंगे वो जाने। इसलिए अपन भगवान को भावना से भजें। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनीश्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। मुनिनाथ, सुनो ये सत्य कथा, सब काल ही होई महासुखदायी, भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में होत सहाय, भगवान महात्म है इसमें, अपना कल में फल और जनाए। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न के करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे। इति प्रथम अध्याय। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, चढ़ा दीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय। विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में बनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं, मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं।
श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वो व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को पूर्व समय में किस किस ने किया है और किस दिन ये व्रत किया जाना चाहिए, कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो, मुझे ये सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेवे। इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। मनुष्य व्रत करेंगे, उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इति द्वितीय अध्याय संपन्न। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बड़े दीपकों में तेल बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया आप सब ध्यान। सुंदरकाशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहें। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझसे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। ऐसा मन में निश्चय कर वो निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीदकर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वो दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वो प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वो सब पापों से युक्त होकर पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वो अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा।
हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया सुनना चाहते हैं। हमारे मन में ये सब सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वो प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वो अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुने मिले। तब वो बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इति तृतीय अध्याय। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण देर तो ज्यादा हो गई, बता दें संक्षेप में। इसको कहते हैं, इसके अंदर में हम लोग सुपारी रखते हैं, चावल डालते हैं, लौंग डालते हैं, फूल डालते हैं, धन भी डालते हैं। वरुण कलश समुद्र का पर्याय है, जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वहाँ विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में लगभग सभी खनिज लवण पदार्थ पाए जाते हैं जो भी मनुष्यों के जीवन में उपयोगी होते हैं। हीरा, मोती, जवाहरात, ये सारी चीज़ें। और समुद्र से जल जो है वो बादल लेकर जाते हैं, बरसात होती है, उससे पूरी सृष्टि का जीवन चक्र चलता है। औषधियाँ फलती फूलती हैं, अन्न फलता फूलता है, अन्न धन होता है, तो उससे मनुष्यों का सभी का जीवन चलता है। तो इसीलिए वरुण कलश को बहुत महत्व दिया जाता है। और इसके उसका जैसे पूजा में हम लोग फूल को सम्मिलित करते हैं और वरुण कलश में धन होता है, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भगवान जैसा ये वरुण कलश हमारा भरा पूरा, ऐसे ही मेरा घर भरा पूरा रहे हर चीज़ से। जो जो चीज़ें हमने पूजा में सम्मिलित की, ये सारी चीज़ों से हमारा घर भरपूर रहे। और इसकी एक और विशेषता है, समुद्र में कभी भी आपने नदियों के कारण बाढ़ आई ऐसा कभी नहीं सुना। कोई और प्राकृतिक कारण नहीं होंगे। पूरी पृथ्वी की जो नदियां हैं वो सारी कहाँ गिरती हैं? समुद्र में गिरती हैं। तो इस वरुण कलश का मतलब कि पूरी पृथ्वी का भी धन अगर हमें प्राप्त हो जाए तो भी अहंकार रूपी बाढ़ नहीं आवे हमारे जीवन।
कि मतलब जो समुद्र में बाढ़ आती है वो नदियों के कारण नहीं आती, नहीं आती। कोई और कारण रहते होंगे, वो अलग अलग कारण रहते हैं। आज तक कभी इतिहास में किसी वैज्ञानिक ने ये कारण नहीं बताया कि किसी नदी के कारण समुद्र में बाढ़ आई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे ही कहते हैं कि अगर पूरी जैसे पूरी पृथ्वी की नदियां इस समुद्र में गिरती हैं तो उस समुद्र में कभी नदियों के कारण बाढ़ नहीं आती। हे प्रभु, उसी तरह अगर पूरी पृथ्वी की संपत्ति भी मुझे मिल जाए, मैं चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाऊं, तो भी मुझे कभी घमंड, कभी अहंकार रूपी बाढ़ मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए। जैसे समुद्र देता है ऐसे ही मैं देता रहूं। एक विशेषता और है इसकी कि जैसे समुद्र से आप जल ले लो, पूरे बादल लेते हैं, पूरी सृष्टि चलती है। अगर समुद्र से जल न लिया जाए तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। जहाँ कहीं बारिश नहीं होती है तो मौसम गड़बड़ा जाएगा। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। तो ये साइंटिफिक रीजन है कि जहाँ हमारा जो कलश है वो भरा पूरा रहे, और जिस तरह से ये कलश यानी समुद्र पूरे जीवन चक्र को चला रहा है, ऐसे ही हम भी अपने दान पुण्य से इस सृष्टि की, समग्र सृष्टि की सेवा करें। और फूल इसलिए डालते हैं या चढ़ाते हैं भगवान को कि फूल का स्वभाव ऐसा होता है कि आप किसी भी जाति के लोगों को फूल दे दो, वो मना नहीं करेंगे। आप किसी भी देश के लोग को फूल दे दो, वो भी मना नहीं करेगा। किसी इधर वो बना है धागा, किसी मतलब जैसे फूल एक ऐसी चीज है जहां आप खुशी में और गम में फूल दे सकते हो। जैसे किसी की मरियत हो जाए तो आप क्या लेके जाते हैं? फूल ले। किसी के यहाँ जन्म होता है तो आप क्या लेके जाते हो? फूल लेके फूल लेके जाते हो। अगर प्रेयसी अपने प्रेमी को ये करती है तो क्या करती है? फूल। महिलाएं अपने गजरे में क्या लगाती हैं? फूल लगाती हैं। वकील या डॉक्टर अपने कोट में क्या लगाते हैं? फूल लगाते हैं। तो यानी एक फूल ही ऐसी चीज है जो हर जगह पसंद की जाती है, और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा गुण होता है इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू। तो भगवान से भक्त प्रार्थना करता है कि प्रभु जिस तरह से इसमें गुण हैं वही गुण मेरे अंदर आ जाए, जैसा ये पूरी पृथ्वी पर हर जाति में, हर देश में पसंद किया जाता है, मैं भी उन गुणों के कारण पसंद किया जाऊं। मेरे अंदर भी वो खुशबू हो जाए, मेरे गुणों की खुशबू, मेरी कीर्ति की खुशबू, मेरे यश की खुशबू और मेरे अच्छे कार्यों की, धर्म की खुशबू ऐसी फैले कि मैं भी फूल की तरह बनूं। जैसे फूल का स्वभाव होता है सुंदर दिखना, सहज मतलब मुलायम। और इसकी एक और बड़ी खूबी है फूल की कि वो कांटों के साथ भी रह लेता है। तो भक्त ये भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझ में भी ऐसी खूबी दो कि मैं भी विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल फूल की तरह सहज होकर रहूं। मैंने संक्षेप में आपको ये वरुण कलश और इसके बारे में बताया। तो इसी तरह से अब आप इसको अपने श्रद्धा रखें। इसी बात पर थोड़ा फूल चढ़ा दो वरुण कलश के ऊपर कि भाई ऐसे ही भरे पूरे रहो हमारे घर में, है? क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में जान लेते तो हमारी श्रद्धा और प्रेम और बढ़ जाता है। तो आपका नारायण भगवान की जय। विशुद्ध अध्याय अभी हम चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अपने हाथ में कुछ फूल, दक्षिणा जो भी आपकी इच्छा हो ले लें, अन्न ले लें, फल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वो प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वो वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे सविस्तार बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ।
राजा के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाएं। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वो वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो साधु वैश्य अपने व्यापार को करने दूसरे नगर चला गया। पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुयोग्य वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुयोग्य सुशील वणिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वो विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नागों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण प्रेम से। पंचम अध्याय। अब हम 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं भगवान की कथा का। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए, और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान
जी लीलावती के सुव्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभावों, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति पंचम अध्याय। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ षष्ठ अध्याय। अभी हम छठवां अध्याय भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। बेटे तेल वेल देख लीजिए। जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक ना करो, ये दंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वो बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरे शाप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। साध की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु,
मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अतः इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों से भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वो इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति 6th अध्याय। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चावल आपके पास है? डबल ले लो। पितरों को भी कथा से प्रार्थना करेंगे, कर रहे हैं। भगवान ये जहाँ कहीं भी हो इन्हें मोक्ष प्रदान करो, इन्हें शांति प्रदान करो, ये सुखी रहें, प्रसन्न रहें और हमसे जो भूल हुई हो क्षमा करें। हमारे सभी पितर हमें आशीर्वाद दें, हमारे परिवार को आशीर्वाद दें कि हम सदैव आपकी कृपा से ऐसे ही धारण करते रहें, ऐसी भावना बनाकर रखें अपने मन में। 3 पीढ़ियों का होता है, हमने मूल्य विष्णु का भी कर दिया। कुछ ऐसे पितर होते हैं जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, बचपन में ख़त्म हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं या कभी कभी गर्भ में ख़त्म हो जाते हैं, उनमें जान आ जाती है, प्राण आ जाते हैं, तो वो हमारे पितृ माने जाते हैं। साधारण भाषा में या तंत्र की भाषा में उनको अहूत कहा जाता है कि ये कौन से हैं, बोले ये अहूत हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि वो हमारे पितृ ही हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते इसलिए ज़्यादा परेशान करते हैं। गर्भ में प्राण आ गए, अब गर्भ का बच्चा क्या बोलेगा, 1 साल का बच्चा क्या बोलेगा, जब तक उसको जवान से कोई शब्द नहीं फूटता है। तो ऐसे पितृ ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनके लिए भी हमने प्रार्थना करनी कि वो भी शांत रहें। उनके लिए भी दक्षिणा दे दी, उनके लिए भी जल अर्पित कर दिया, घी और गंगा जल और शहद, तिल, जौ, अन्न, भोग, ये सब हमने उनकी सेवा में किया। वो प्रसन्न होकर, तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देंगे। ऐसी भावनाओं के साथ हमने ये पूजन किया। अभी 7वां अध्याय है, कथा का विराम अध्याय है। जो अर्पित करते हैं भगवान तो कुछ नहीं लेते, केवल भावनाओं के भूखे होते हैं, लेकिन उनके नाम से पता नहीं कितने लोगों का पेट भर जाता है। चींटियाँ हैं, मछलियाँ हैं, गाय है, कौवे हैं, कुत्ते हैं और ब्राह्मण हैं, ऐसे बहुत सारे। तो जो भी व्यक्ति उनके नाम से तृप्त होता है तो वो भी आशीर्वाद देता है। हाँ, वो भले ना दे, आशीर्वाद अंतरात्मा से निकल ही जाता। किसी बहुत प्यासे आदमी को आप पानी पिला दो तो जैसी उसके अंतरात्मा ये होगी, वो कहे सुखी रहो, अंदर से अपने आप, वो भले जवान से ना बोले। तो इसीलिए ऐसे दान पुण्यों का बड़ा लाभ है। जैनी लोग जगह जगह प्याऊ लगा देते हैं, भोजन भंडारी, एक ही बात। तो इस तरह से ये दान पुण्य के खाते में जाता है, पितरों का किया हुआ दान। जैसे कई बार कुछ लोग, वैज्ञानिक लोग ऐसे या नास्तिक टाइप के लोग कहते हैं अरे पितरों को क्या खाना मिलता है, पितरों को ये क्या करना है, वो ये करना। तो उनको ये विज्ञान नहीं मालूम कि उनके बहाने से कितने लोगों का पेट भर जाता है। जैसे चींटी को रख दिया, एक चींटी कौवे को रख दिया, तो चींटियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो
उससे जो है जल्दी पाप ग्रह कर जाते हैं। ठीक है, उनको नहीं मिला। अब जैसे आप 3 भाई हो, पापा मम्मी आपके धार्मिक काम कर रहे हैं, अगर आप इनके सामने कोई धर्म का काम करोगे तो इनको खराब लगेगा, अच्छा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। ऐसे ही आप अपने पितरों का धर्म का काम कर रहे हो तो स्वाभाविक है कि पितरों को भी अच्छा लगे कि मेरे मनुष्य कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी बहाने से दान पुण्य होता है, कोई बहाना चाहिए देने के लिए। अब आप ऐसे किसी को नहीं खड़े हो जाएंगे, ले भाई ये खा लो ब्राह्मणों, ये कर लो वो कर लो। तो एक विधि विधान से अपन करते हैं तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। और हमेशा पितृ भी देवताओं की उसमें श्रेणी में आते हैं, और खासकर ब्राह्मण पितृ तो देवता होते ही। इसलिए कहते हैं देवता अपना भोग खुशबू से लेते हैं, तो उन्होंने खुशबू से तृप्त हो गए क्योंकि शरीर तो है नहीं उनके पास। तो ये जो बचा हुआ जो प्रसाद हो गया, प्रसाद पर माने प्रभु, सामान्य साक्षात, दामाने दर्शन। तो एक प्रसाद हो गया, प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन कर लिया, भगवान ने खा लिया। इसीलिए कभी देखो आप प्रसाद में एक्स्ट्रा स्वाद हो जाता है अपने आप, कहीं का भी भंडारे का प्रसाद। तो मैंने चूंकि बात आपको बताई, इसी के आधार पर भगवान हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकारवश खाया। प्रसाद त्याग कर उसने अपने नगर को गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वो समझ गया कि ये सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वो उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के घर में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में भू नामक निषाद राजा हुआ। उसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा सप्तम अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। हाथ में पकड़ लो। कथा के बाद प्रसाद के लिए भगवान को अर्पित करो। फल ये सुफल में बदले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। जब हम सब लोग ये कामना करते हैं, हाँ थाली पकड़ के भगवान को अर्पित करके वहीं रख दो। और फल मतलब कथा का फल मिले और फल सुफल हो, ऐसी भावना। हमने भगवान की कथा सुनी श्रद्धा से भक्ति से, तो उसका फल की भी हमें प्राप्ति हो, ऐसी भावनाओं से भगवान को फल प्रदान करें। अब आप थोड़ा जल ले लें हाथ में तीनों लोग।